दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने कुछ गिरावट देखी है। अब ये गिरावट है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन अभी इसकी दौड़ तो बहुत बाकी है। उसके पहले कुछ पड़ाव दिखाई देंगे, कुछ स्टॉक नीचे आएगा, फिर निचले लेवल से आके खरीदारी शुरू होगी, फिर वापस ये स्टॉक तेज़ी से दौड़ता हुआ देखा शुरू होगा। अच्छी बात है कि अपर लोअर सर्किट का दौर खत्म हुआ है, इस वजह से ये एएसएम लिस्ट से आने वाले समय बाहर निकल सकता है। बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उस गुड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। विंड एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में सुजलॉन की कैसी सेहत है, पिछले दिनों उसका प्रदर्शन कैसा रहा और आगे जाके किस तरह से सुजलॉन अच्छा कर सकती है। सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो काफ़ी कम है। सिर्फ 13.5% के शेयर ही प्रमोटर के पास है और लोगों को इसी को लेकर टेंशन होती है कि कहीं आगे जाके उनको बड़ा धोखा ना मिल जाए। लेकिन क्या वाकई में ये चिंता करने की बात है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 47.70 पर थी, जहाँ पे 3.34% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप ये देख सकते हो कि स्टॉक अभी फ़िलहाल उस लेवल तक जाके भी आया फ्राइडे को ही 49.40 पर, जबकि 50.5 के आसपास की इसकी अभी फ़िलहाल हाई है 52 वीक की। तो कुल मिला के स्टॉक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसने दौड़ भी तो बहुत ज़बरदस्त लगाई है। 19 मई 2023 को स्टॉक 8.5 के आसपास था। अब ये जो 8.5 के आसपास स्टॉक था वो 50 तक पहुंचा है, और वो भी 8-9 महीनों में। तो बहुत ही कम पीरियड में स्टॉक ने बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है, कई गुना रिटर्न दिया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो जाएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 5 फरवरी को स्टॉक 48.25 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। 6 फरवरी की देख के बात करें तो 48 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.5% की फिर से गिरावट हुई। और 7 फरवरी की बात करें तो 49.25 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 2.6% की तेज़ी देखने को मिली। 8 फरवरी को स्टॉक 49.35 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। और 9 फरवरी को स्टॉक 47.35 के आसपास, जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई। अब इसमें अच्छी बात यह कि न यहाँ पे अपर सर्किट लगा, न ही लोअर सर्किट लगा है। इसका मतलब ये है कि इसको आराम से एएसएम लिस्ट से बाहर निकलने में कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी ही एएसएम लिस्ट से बाहर ये आ सकता है। अब यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर है जिनको राइट इशू में शेयर अलॉट किए गए हैं, उनके लिए अंतिम मौका आ चुका है। उनको जल्द से जल्द अब अपना जो बकाया पेमेंट है उसको चुका देना है। तो जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 20 फरवरी है। तो अभी आपके पास देख सकते हो कि सिर्फ 8 से 10 दिन ही बचे हैं। इस 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। तो अभी काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेमेंट किस तरह से चुकाए। यहाँ पे पेमेंट चुकाने के लिए अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें आप देखें तो पहला डीडी का ऑप्शन है, जिसमें आप डीडी बना सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड राइट अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर। इसके अलावा आप देखें तो वेबसाइट पे जाके, यानी के फिनटेक की वेबसाइट पे जाके भी पेमेंट चुका सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उन ऑप्शन को आप इस्तेमाल करें और बिल्कुल अपना जो भी बकाया रकम है उसको चुका दें। डेट अभी आपको वापस नहीं मिलने वाली, यह अंतिम बार दिया है कंपनी ने। ये जो आप देखें तो आपके पास अंतिम कॉल है, 20 फरवरी के पहले पहले आपको जो भी पैसे आपके बाकी हो चुका दे, और वो भी इंटरेस्ट पेमेंट के साथ में 8% का आपको इंटरेस्ट भी साथ में ऐड करना है। अब क्योंकि वो डेट निकल चुकी है तो आपका जो भी पैसा बाकी है उस पर 8% आप इंटरेस्ट ऐड कर ले और उसको रकम को चुका दे। ये फाइनल कॉल है, उसके बाद में आप कंपनी आपसे पैसे नहीं लेगी। तो इसीलिए आपके पास अंतिम मौका है, ये आप उस मौके का फ़ायदा उठा ले, वरना आपको शेयर नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो कि तमिलनाडु के अंदर करीब 4000 मेगावाट के ऑफशोर विंड के टेंडर जारी होने वाले हैं। तो देख सकते कि यह SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने इसकी स्थापना की है रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए, तो वो अब यहाँ पे 1 गीगावाट के बिड मंगाने जा रहे हैं, टेंडर जारी कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से लेके इंडिया के बाज़ार में जो भी इन्वेस्टर जो इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे टेंडर के अंदर बिड लगा सकते हैं। तो ये जो 1 गीगावाट की जो बिड होगी ओपन एक्सेस बेसिस पे होगी, थ्रू इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस होगी ईच ब्लॉक के लिए, और आने वाले समय इसमें अलग अलग और सारे टेंडर जारी किए जाएंगे। तो जो सक्सेसफुल बिडर होंगे वो बाद में स्टडी करेंगे, उस जगह की सर्वे करेंगे और सब कुछ बाद में अपना किस तरह से प्रोजेक्ट को डेवलप करना है उसकी सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब इसमें सुजलॉन के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि
सुजलॉन एनर्जी ज़मीन अधिग्रहण से लेके पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके उसको लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। तो अगर ये टेंडर किसी और कंपनी को भी मिल जाता है तो उसको प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम सुजलॉन को मिल सकता है, वो विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम सुजलॉन को मिल ही सकता है। यानी कुल मिला के ये जो बड़ा एक 1 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये सुजलॉन के हाथ में आ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ तो सरकार ने सोलर रूफटॉप की स्कीम लॉन्च की है जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं, और दूसरी तरफ 1 गीगावाट का टेंडर जारी किया गया है। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है, तो उसका बेनिफिट जो सोलर रूफटॉप का उसका भी मिल सकता है। लेकिन जो इसका मुख्य बिजनेस है वो है आप देखिए विंड एनर्जी का, और जिसके लिए ये जो तमिलनाडु का 1 गीगावाट टेंडर है इसका फ़ायदा तो बिल्कुल इसको मिल ही सकता है। फिलहाल सरकार ने जो अपना गोल सेट किया उसमें 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है 2030 तक, जिसमें 280 गीगावाट सोलर एनर्जी और 140 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से इस कैपेसिटी को पाना है। फिलहाल अगर आप देखें तो 7600 किलोमीटर का जो भी कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पे अभी भी एक भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट नहीं है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उस पर मौका है जहाँ पे विंड एनर्जी के ये ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। और इसके लिए नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी भी लाई गई थी 2015 में, और काफ़ी समय से देखें तो इसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए, लेकिन अब यहाँ पे तेज़ी से प्रोजेक्ट बनने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि रिसेंटली एनएचपीसी ने भी यहाँ पे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंपनी जो है उन्होंने भी एक ऑफशोर विंड के लिए टेंडर जारी किया है, और यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट से हो या इंडिया के बाज़ार से जो भी ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया का जो अंदाजा देखें तो 70 गीगावाट का ऑफशोर विंड का पोटेंशियल यहाँ पे संभावना है, जो आने वाले इसमें अलग अलग एरिया में यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो तमिलनाडु में 70 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है। इसके अलावा गुजरात है जिसमें आने वाले समय ये प्रोजेक्ट लगाए हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़े मौके हैं, ऐसे में सुजलॉन जैसे स्टॉक कमाल कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि 2017 के पहले कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा था, करीब 12,714 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो बाद में देखो कोविड काल की वजह से गिरते हुए बहुत नीचे आ गया। मार्च 2020 में तो ये 2,973 करोड़ टोटल सेल्स आ गया, यानी सेल्स में कई गुना की गिरावट हुई, लेकिन अब उसमें रिकवरी फिर शुरू हुई है। अब आप देखें जो 12,000 करोड़ के आसपास सेल्स था कंपनी का 2017 में, वो 2020 में कोविड की वजह से गिर के 3,000 करोड़ से भी नीचे आया, लेकिन अब आप देखो कि वापस वो 6,000 करोड़ तक पहुँच गया है, यानी निचले लेवल से डबल हो चुका है अभी भी, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो आधा ही है सेल्स, यानी अभी उसको मंजिल वो पार करनी है। और आप ये देख लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा था। 2017 में देखें तो 2,479 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो देख सकते हो कि मार्च 2020 में निगेटिव हो गया 856 करोड़, यानी कंपनी को भारी भरकम लॉस हुआ। लेकिन अब कंपनी उसमें रिकवर कर रही है, 904 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और पहली बार देखें तो 2020 के बाद कंपनी ने अपने सारे कर्ज को खत्म किया है, कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा, कम से कम इसको 3 से 5 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। यानी मुझे लग रहा है कि आने वाले सिर्फ 2 सालों में अगर आप देखें तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आराम से 100 को क्रॉस कर सकता है, और आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक आपको 500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।